नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका होस्ट और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन HCI का विकास, एक सहज इंटरैक्शन की ओर यात्रा पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटिंग इंटरफेस ने शुरुआत की कमांड लाइन से GUI के जमाने तक का सफर तय किया और फिर कैसे टच, वॉइस, जेस्चर, हैप्टिक फीडबैक, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और जीरो UI जैसी अत्याधुनिक तकनीकें हमें और भी शानदार अनुभव दे रही हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन या HCI वह क्षेत्र है जो मानव और कंप्यूटर के बीच संवाद के तरीकों का अध्ययन करता है। इसके तहत हम डिजाइन, मूल्यांकन और इंटरैक्टिव सिस्टम के कार्यान्वयन पर काम करते हैं। शुरुआती दौर में कंप्यूटर्स बेहद जटिल थे और केवल टेक्निकल एक्सपर्ट ही उन्हें चला पाते थे। परंतु जैसे जैसे तकनीक ने प्रगति की, इंटरफेस भी सरल और इंट्यूटिव बनने लगे। आज हम इसी विकास यात्रा की कहानी बताएंगे और देखेंगे कि अगले कुछ वर्षों में HCI हमें कहां तक ले जा सकता है। 1. CLI की जटिलता। 1950 के दशक में कंप्यूटर संचालन के लिए केवल कमांड लाइन इंटरफेस CLI उपलब्ध थे। उपयोगकर्ता को हर कमांड की सटीक सिंटैक्स याद रखनी होती थी, जिससे नौसिखिए उपयोगकर्ताओं के लिए प्रवेश की बाधा बहुत ऊंची थी। उद्देश्य फीडबैक का अभाव और त्रुटियों का अस्पष्ट संदेश उपयोग में और भी कठिनाई पैदा करता था। 2. GUI तक का ट्रांजिशन। GUI आते आते से समस्या का समाधान हुआ, लेकिन नई चुनौतियां आई। माउस ड्राइवर, विंडो हैंडलिंग, ग्राफिक्स हार्डवेयर की जरूरतें, स्क्रीन रेजोल्यूशन इश्यूज आदि। 1. कमांड लाइन से GUI तक GUI का आगमन। Xerox पार्स में विकसित पहला GUI ऑटो सिस्टम और फिर एप्पल मैकिंटॉश 1980 एवं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 5 ने डेस्कटॉप कंप्यूटिंग क्रांति को जन्म दिया। विंडो, आइकॉन, मेनू और पॉइंटर मॉडल ने कंप्यूटिंग को विजुअल और इंट्यूटिव बनाया। GUI के फायदे। मेनू और ड्रॉप डाउन विकल्पों से कमांड की याददाश्त की जरूरत घट गई। विजुअल मैपिंग से यूजर को सिस्टम का बेहतर अवलोकन मिला। GUI की सीमाएं। माउस और कीबोर्ड पर निर्भरता, स्क्रीन स्पेस की सीमाएं और पारंपरिक विंडो प्रबंधन की जटिलताएं। टच इंटरफेसेस। शुरुआती दौर में 80 के दशक में सीमित टच स्क्रीन मौजूद थी, पर महंगी और धीमी थी। स्मार्टफोन और टैबलेट एप्पल आईफोन 2007 और बाद में एंड्रॉयड ने मल्टी टच जेस्चर, पिंच टू जूम, स्वाइप, टैप को आम जन के बीच लोकप्रिय किया। फायदे। प्रत्यक्ष स्क्रीन इंटरैक्शन, इमर्सिव UI, पोर्टेबल डिवाइस पर सहज कंट्रोल। चुनौतियां। स्क्रीन साइज सीमित, फिट फिनिशिंग पर निर्भरता, लचीली टू टच गिल्ड, उंगलियों का अवरोध। 3. वॉइस इंटरफेस, वॉइस इंटरफेसेस एंड कन्वर्सेशनल AI, वर्चुअल असिस्टेंट्स, Siri 2011, गूगल असिस्टेंट, योसा, एलेक्सा, टोसेंसी जैसी सेवाएं ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को जन जन तक पहुंचाया। उपयोग के मामले। म्यूजिक लॉन्च करना, रिमाइंडर सेट करना, स्मार्ट होम उपकरण कंट्रोल करना, इंफॉर्मेशन क्वेरी करना। फायदे। हैंड्स फ्री इंटरैक्शन, नेत्रहीनों और विकलांगों के लिए सहूलियत, बहुभाषी समर्थन। चुनौतियां। संदर्भ समझने में कमी, गोपनीयता व प्राइवेसी के सवाल, शोर युक्त वातावरण में कार्यक्षमता। 4. जेस्चर कंट्रोल नियुक्ति। माइक्रोसॉफ्ट किनेक्ट ने कम लागत में बॉडी मोशन ट्रैकिंग दी। AR VR में हेड ट्रैकिंग ग्लव्स, ट्रैकिंग कैंडल्स। उपयोग के मामले। गेमिंग, फिजिकल थेरेपी, औद्योगिक डिजाइन, इमर्सिव सिमुलेशन। फायदे। इमर्सिव अनुभव, फिजिकल मूवमेंट के साथ इंटरैक्शन, हैंड्स फ्री कंट्रोल। चुनौतियां। सटीकता, काइनेमेटिक फील्ड सीमाएं, हार्डवेयर की महंगी लागत। 5. हैप्टिक फीडबैक, बेसिक वाइब्रेशंस, मोबाइल फोन, गेमिंग कंट्रोलर में रिडक्शन मोटर्स। एडवांस्ड सिस्टम्स, VR ग्लव्स, हैप्टिक वेस्ट्स, मेडिकल सिमुलेशन में टेक्टाइल सेंसर। उपयोग के मामले। सर्जिकल ट्रेनिंग, गेमिंग, रोबोटिक टेली ऑपरेशन। फायदे। टच सेंसिंग, रियल टाइम फीडबैक, बेहतर यूजर इन्वॉल्वमेंट। चुनौतियां। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, पावर कंजम्पशन, लागत। 6. ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस BCIs। परिचय। दिमाग से सीधे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैप्चर कर उन्हें डिकोड कर कनेक्टेड डिवाइस को नियंत्रित करना। प्रकार। इन्वेसिव, मस्तिष्क में इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड। नॉन इन्वेसिव, EEG कैप, FNRs, EMG। उपयोग के मामले। विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रोस्थेटिक कंट्रोल, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, गेमिंग एक्सपेरिमेंट्स। चुनौतियां।
ओ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सटीकता, साइबर सुरक्षा, इथिकल व प्राइवेसी इश्यूज। भविष्य ओ स्मरण बढ़ाने वाले कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क, मेमोरी सपोर्ट डिवाइस, थॉट बेस्ट कम्युनिकेशन। जीरो यूरो यूजर इंटरफेस, परिकल्पना ओ यूआई इतना सहज और वातावरण में इंटीग्रेटेड कि इसे बेंजर समझाना जाए। उदाहरण, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, नेस्ट, Amazon डैश बटन, ऑटोमेटिकल फ्रिज रिफ्रेश। तकनीकी आधार ओ एम्बियंट कंप्यूटिंग, AI बेस्ट प्रेडिक्शंस, मल्टीपल सेंसर्स, IoT फायदे ओ न्यूनतम मैनुअल इनपुट, कॉन्टेक्स्ट अवेयर सर्विसेज, सहज अनुभव। चुनौतियां ओ गोपनीयता, डेटा सिक्योरिटी, AI बायस, यूजर कंट्रोल का अभाव। अब कल्पना कीजिए जब आप सोचते हैं कि कॉल रखो और आपके होम रोबोट कॉल रिसीव कर आगे की बातचीत चलाए, या फिर आपकी BCI चश्मे पर सीधे आपके विचारों के आधार पर AR ऑब्जेक्ट प्रस्तुत करें। यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आज के शोध एवं विकास का परिणाम है। HCI की यह क्रांति हमें एक ऐसे युग में ले जा रही है जहां तकनीक हमारी सोच को समझेगी, हमारी भावनाओं का अनुमान लगाएगी और हमारी दिनचर्या को सहज बना देगी। आज हमें देखा कि कैसे CLI से शुरू हुआ HCI का सफर UI, टच, वॉयस, जेस्चर, हैप्टिक, BCIs और जीरो UI तक पहुंचा। हर कदम पर हमने देखा कि इंटरफेस हमारी जरूरतों के अनुसार खुद को बदलते वक्त के साथ कैसे ढालता गया। आने वाला भविष्य हमें और भी इंट्यूटिव, प्रेडिक्टिव और इमर्सिव अनुभव देगा। जरूरी है कि हम नए इंटरफेस के साथ आने वाली चुनौतियों, जो कि इथिक्स, प्राइवेसी और सिक्योरिटी से जुड़ी है, को भी समझें और उनका समाधान करें। दोस्तों, अगर आपको हमारे इनोवेट डेटा चैनल का ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको HCI जैसी रोचक और नवीनतम टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारियां, गहरी रिसर्च, विपरीत विश्लेषण और टेक्निकल गाइड्स नियमित रूप से मिलती रहेंगी। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक एंड शेयर, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा HCI इंटरफेस सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आप अगली बार किस टेक्नोलॉजी पर सुनना चाहेंगे। हम कल फिर इसी समय आपके साथ एक नए और रोमांचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए इनोवेट डेटा के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।